विगत दिनांक 27 को राज्यसभा सांसद पूर्णिया पहुंची, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस ने माई बहन मान योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत 18 से 60 वर्ष आयु की महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह उनके बैंक खातों में दिए जाएंगे। इस योजना का ऐलान अपने पार्टी की तरफ से दिल्ली से चल के आपके बीच आए हैं और आज करीब जिलों में आज हमारी पार्टी इस योजना का अनाउंसमेंट कर रही है, जिसका नाम है माई बहन मान योजना, जिसके तहत हम लोग अपने बच्चियों को, महिलाओं को जो 18 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक होंगी, उनको हम लोग 2500 रुपये महीना देंगे ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। दूसरी तरफ आप कहेंगे कि आप योजना का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, एक क्यों कर रहे हैं और क्यों आप पर विश्वास किया जाए, इसका जवाब हम लोग उदाहरण के तहत कांग्रेस ने जब से हमारा देश आज़ाद हुआ लगभग 55 साल राज किया, चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे मिड डे मील हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे मसूमात पेंशन हो, चाहे अपनी बच्चियों को मजबूत करने की बात हो, उनको मुफ्त शिक्षा देने की बात हो, बीपीएल की बात हो, इंदिरा आवास की बात हो, खाद्य सुरक्षा की बात हो। अगर किसी ने इस देश के किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, शिक्षा को मजबूत करने का काम किया तो उसका नाम कांग्रेस है। हम अपने बिहार में माँ बहन मान योजना लेकर आ रहे हैं और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि बिहार वासी, बिहार की बच्चियाँ, बिहार की महिलाएं इस योजना पर इसलिए विश्वास करेंगी क्योंकि कांग्रेस जो कहती है, कांग्रेस का अगर हाथ है तो कांग्रेस का भरोसा है। और ये भरोसा सिर्फ हम आपको वादा दिखाने के लिए, वादा करने के लिए नहीं आए हैं, उदाहरण लेकर आए हैं। जब दिल्ली में शीला जी की सरकार थी, हमारे कांग्रेस की मुख्यमंत्री थी, हम लोगों ने वहाँ पे 2008 में लाडली योजना शुरू की थी, जिसके तहत बेटी के जन्म में सीधा 36,000 रुपये उनके अकाउंट में जाते थे और 12वीं तक पढ़ाई के लिए 25,000 की सहायता दी जाती थी और 12वीं की कक्षा पूरी होने के बाद उनके खाते में 1 लाख रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट सीधे जाता था। कांग्रेस है तो भरोसा है। दूसरी तरफ हम कर्नाटक का एग्जाम्पल देना चाहेंगे। हम लोग खुद वहाँ पे ऑब्जर्वर थे, चित्रदुर्गा में मैं थी और हम लोगों ने वहाँ पर जीता और वहाँ पे भी हमने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की। हम लोगों ने चुनाव में वादा किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में आती है तो हम हर महिला को हर महीने 2,000 रुपये सीधे बैंक अकाउंट में देंगे। आज हमारी सरकार कर्नाटक में है और हर महिला को 2,000 रुपये जा रहे हैं। कांग्रेस है तो सच्चाई है। तीसरा एग्जाम्पल हम हिमाचल प्रदेश का देना चाहेंगे। वहाँ पे हमने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि का अनाउंसमेंट किया था। हमारी सरकार आई और 1,500 रुपये की राशि हम अपनी महिलाओं को वहाँ देते हैं। चौथा उदाहरण, अभी झारखंड में हमारी सरकार आई है, वहाँ पे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसमें पहले मात्र 1,000 रुपये मिलते थे, हम लोगों ने साझा ये निर्णय लिया था कि अगर झारखंड में हमारी सरकार आएगी तो हम महिलाओं को 2500 रुपये देंगे और आज झारखंड में हमारी महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए 25 रुपये उनके खाते में जा रहे हैं। अब मैं कहूँगी, क्वेश्चन आ रहा था कि आखिर माई बहन मान योजना से बिहार में महिलाओं को क्या लाभ होगा और क्या जरूरी है। तो हम आंकड़ों के साथ है, जिस तरह जुमला सरकार और
जदयू की सरकार नीतीश बाबू ने मिलकर जो लोगों को ठगने का काम किया है वो रिकॉर्ड है कि जिस तरह आपने एक तो बिहार वासियों के पीठ में छुरा भोंक के सत्ता हथियाने का काम जो भाजपा वालों ने किया है और जो निर्लजता के साथ सरकार में बैठे हैं, ये रिकॉर्ड है कि 7 नवंबर 2023 को प्रकाशित जो जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 94.42 लाख जो परिवार है, लगभग 1 करोड़ परिवार हमारे बिहार में उनकी आमदनी जो महीना है मात्र 6 है, मासिक जो आमदनी है मासिक आय मात्र 6,000। लगभग 4 करोड़ परिवारों की जो मासिक आय है, 5 करोड़ परिवारों की जो मासिक आय है प्रतिदिन मात्र 40 रुपये। 81.91 लाख परिवारों की आय मासिक जो है प्रति माह लगभग 10,000 है, यानी 4 करोड़ लोग सिर्फ 67 रुपए में प्रतिदिन यहाँ पे गुजारा करते हैं। इसलिए यह जरूरी था कि सबसे पहले हम अपने घर की महिला को मजबूत करें, उनको आर्थिक मजबूती। दूसरी तरफ भाजपा की सरकार है 2014 में आई, लगातार झूठ बोलने का काम किया। आप भी मीडिया वाले हैं, हम लोग भी घर परिवार वाले हैं, कुछ नेता हैं, कुछ मिडिल क्लास हैं, कुछ नौकरी करते हैं, कुछ दुकान चलाते हैं। आपको भी याद होगा मोदी साहब ने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो 15 लाख रुपए आपके पॉकेट में होंगे, है क्या? 15 लाख रुपए तो आए नहीं। ईडी की चिट्ठियां सबके पॉकेट में आनी शुरू हुई। क्या कहा था? युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार तो आया नहीं, लेकिन लोगों को, युवाओं को लाठी लेकर सड़क पर लड़ने के लिए, नफरत फैलाने के लिए उनको सिखा दिया। क्या कहा था किसानों के लिए कि हम उसकी आमदनी को दोगुना करेंगे? क्या किसानों की आमदनी दोगुना हुई? 1 साल तक किसान सड़कों पे बैठे रहे, लगभग 750 किसान शहीद हो गए, लेकिन मोदी साहब के कान में तेल डालकर वो सो रहे थे झूठी। ये जो जुमले और झूठी सरकार है, हमें लगता है कि बिहार इनके झांसे में नहीं आएगा। कांग्रेस के वक्त जो पेट्रोल था वो 60 से 70 रुपए डीजल पेट्रोल, अभी क्या है 100। गैस सिलेंडर क्या कह कर आए थे कि हमारी सरकार आएगी। मोदी साहब का एक जुमला याद आता है, वो कहते थे कि मेरी माँ बहन जब चूल्हा जलाती है तो उनकी आँख से आंसू आता है, मेरे आँख से आंसू आता है। ये आंसू माँ बहन के चूल्हे का नहीं था, ये आंसू गैस एजेंसियों को, अपने कॉर्पोरेट लोगों को, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का था, जिसमें आज गैस सिलेंडर लगभग 1,000 रुपये। हम वादा करते हैं अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, हर जगह में हमने 500 रुपये का गैस सिलेंडर दिया है। अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में आती है तो एक बार फिर से कांग्रेस इस देश में, पूरे देश के लिए 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का काम है। हम लोग चाहते हैं कि अगर बिहार में अगर कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन आता है, जो हम लोग 25 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं, उसका एक महत्वपूर्ण रीजन इन गैस सिलेंडर का महंगा होना भी। तीसरी बात हम आपको कहना चाहेंगे कि ये जो झूठ का पुलिंदा है, इसका और 2-4 एग्जाम्पल में पोल खोलते हैं। जैसे कांग्रेस का हमने एग्जाम्पल दिया कि हमने तेलंगाना में किया, कर्नाटक में किया, हिमाचल में किया, झारखंड में किया, दिल्ली में किया, और दूसरी तरफ भाजपा ने वादे किए, झूठ का पुलिंदा दिया, लेकिन वादे पूरे नहीं किए। सबसे पहला उदाहरण दिल्ली का देती हूँ। महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया, चुनाव के बाद मुकर चुकी है। महाराष्ट्र में वादा किया महिलाओं को 1500 रुपये से बढ़ाकर 2100 करने का, चुनाव जीतने के बाद भूल चुकी है। ये हम जुमला नहीं छोड़ रहे हैं, दावा कर रहे हैं, वहाँ की रिपोर्ट से कह रहे हैं। मध्य प्रदेश लाडली योजना की राशि 1250 से बढ़ाकर 3000 करने की बात कही, जुमला। आज तक वहाँ की महिलाओं को 3000 रुपये नहीं मिले। अब आते हैं बिहार में जदयू ने 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख देने की बात कही थी। ये हमसे ज़्यादा आप जान रहे होंगे। मिला क्या पैसा? नहीं मिला, उल्टा उन्होंने पलटी मारी। अंत में मैं यही कहूँगी
कहूँगी कि कांग्रेस पार्टी का ये वचन है कि कांग्रेस ने हमेशा इस देश को, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, महंगाई को काम करने के लिए हमेशा काम किया। और आज जो भी योजनाएं चल रही है वो कांग्रेस की दी हुई है, कांग्रेस की नीतियां है। कांग्रेस है, भरोसा है, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार इंडिया गठबंधन को बिहार जिताने का काम करेगा। और ये आपके माध्यम से मैं अपनी माँ बहनों को भी आपके माध्यम से अपील करने आई हूँ। हम लोग का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है, हम लोग का फॉर्म भी आ गया है। जो प्रेस विज्ञप्ति है वो हमारे जिला अध्यक्ष आपको बांटेंगे। और जो 25 रुपए की हम लोगों ने माँ बहन मान योजना जो शुरू की है उसका भी फॉर्म वो आपको दिखाएंगे। यही कहकर आज हम लोग पूरे बिहार में जो माँ बहन मान योजना है, एक एक करके जो हम योजना इस बिहार को देना चाहते हैं वो आपके बीच में फिर आगे भी आएंगे, चुनाव से पहले और चुनाव के बीच में भी। इतना ही कह के मैं आप सबका आने के लिए थोड़ा हम लोग विनम्रता से पहुँचे, उसके लिए आप सबसे माफी मांगते हैं। अपनी बात को समाप्त करती हूँ और आप सबका धन्यवाद। क्या कहेंगे जो महिलाओं को बिहार में जो सम्मान मिलना चाहिए था, एनडीए सरकार में मिल रहा है? महिलाओं को जो बिहार में सम्मान मिलना चाहिए था, जिस तरह से मान मिलता है कि आपकी बात है, तो जिस तरह से एनडीए सरकार में जो है महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए था, उस तरह से मिल रहा है? आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, दिल्ली का दिया, महाराष्ट्र का दिया, मध्य प्रदेश का दिया, बिहार का दिया। ये सिर्फ जुमला पार्टी है, एक भी वादा पूरा नहीं किया। ना युवाओं को रोजगार दिया, ना महिलाओं को जो पैसे बोले वो दिए, ना मध्य प्रदेश में दिए, ना महाराष्ट्र में दिए। और बिहार में तो भाजपा ने, क्या भाजपा को लोगों ने मत दिया? आपने तो धोखे से सत्ता अपनाई है। जो व्यक्ति धोखे से लोगों का प्रतिनिधित्व करे वो लोगों के लिए कितना जवाबदेही रखने वाला व्यक्ति होगा, ये तो शंका का विषय है। और 2014 से सेंट्रल में भाजपा की सरकार है और इधर से नीतीश बाबू हैं जो 9 बारी तख्ता पलट कर चुके हैं। तो आज बिहार मुझे नहीं लगता है, खासकर यहाँ का युवा और महिलाएं इस बार एनडीए पर भरोसा करेंगे। देखिए, ये हमारे जो इंडिया गठबंधन के ऑब्जर्वर है, जो इंचार्ज है, हमारे अध्यक्ष है, वो तय करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से हमारा अलायंस है, तो निश्चित तौर से जो हमारा कांग्रेस का हक है और जहाँ हम मजबूत हैं तो हम बिल्कुल मजबूती से उन सीटों पर लड़ेंगे। महागठबंधन में तेज प्रताप जी ने एक कदम उठाया है, उसका विरोध लालू यादव जी ने भी किया।